ही कैलोरीज, लेकिन एक चीज़ आपका पेट घंटों तक भरा रख सकती है। दूसरी ओर एक ऐसी चीज़ जो आपका पेट भरने के बाद थोड़ी देर बाद खाली कर सकती है। जी मान लीजिए कि लगभग बराबर कैलोरीज में आपके पास चने और बिस्कुट दोनों हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दोनों में कैलोरीज बराबर हो सकती है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है फाइबर में और उसकी जो है प्रोटीन में और उसकी प्रोसेसिंग में। बिस्किट आमतौर पे जो बनता है वो आपका रिफाइंड फ्लावर से बनता है, उसमें रिफाइंड ऑयल भी होता है, तो फैट भी होता है, और ख़ास तौर पे उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन को वो तेज़ी से स्पाइक कर सकती है। और ध्यान रहे कि अगर आप इंसुलिन आपका बार बार बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि फ़ैट बढ़े, लेकिन फिर भी आप कम से कम इतना तो मान ही लीजिए कि इसको खाने से आपका जो कैलोरी इंटेक है वो ज़्यादा हो जाता है बिस्किट का। तो आपको अगर वेट मैनेजमेंट करना है तो आपको बिस्कुट अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप दूसरी तरफ चने को देखें तो चने में क्या होता है? चने में फाइबर होता है और प्रोटीन होता है और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। फाइबर डाइजेशन को जो है धीमा कर देता है और इससे ग्लूकोज का जो स्पाइक होता है वो कम होता है और पेट ज़्यादा देर तक आपको भरा हुआ महसूस करता है। अगली बार जब आप कोई भी खाना खाइए तो उसमें केवल कैलोरी मत देखिए, उसमें दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, एक तो आपका फाइबर और दूसरा सेटाइटी इंडेक्स। बाकी जो पैमाने हैं वो सब तो हैं ही, लेकिन आप सेटाइटी इंडेक्स को भी बहुत ज़्यादा दीजिए। सेटाइटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई खाना जो खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख न लगे। तो वेट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो कैलोरी सिर्फ नहीं देखनी है, ये दो चीज़ें भी देखनी है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप चना चुनेंगे या बिस्किट जब बात कैलोरी की आती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।